हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं विश्व के इतिहास के पार्ट 12 के बारे में। और 12 पार्ट में हम बात करेंगे जर्मनी के नाजीवाद के उदय के बारे में। इससे पहले हम आपको विश्व के इतिहास के 11 पार्ट तक पढ़ा चुके हैं और इन पार्टों में हमने आपको पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, इटली के फांसीवाद को उदय तक हम आपको बता चुके हैं। आज यह 11वां पार्ट है विश्व के इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसमें हम आपको बताएंगे जर्मनी के नाजीवाद के उदय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। और जो पार्ट हमने आपको पहले से पढ़ा रखे हैं वो सब एक साथ देखने के लिए आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और विश्व के इतिहास के नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर इन सभी पार्टों को देख सकते हैं। और जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलिए आज हम बात करते हैं जर्मनी के नाजीवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो पहला पॉइंट है इसमें, नाजीवाद फार्जिज्म का जर्मन रूप था। फार्जिज्म का जर्मन रूप क्या है? नाजीवाद है। और नाजी शब्द हिटलर द्वारा 1920 में स्थापित दल नेशन सोशलिस्ट पार्टी के नाम से निकला है। और इसी दल को सापेक्ष में नाजी पार्टी भी कहते हैं। इसी दल को क्या कहते हैं? नाजी पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी इसी से निकला है नाजी शब्द। और ये शब्द ये हिटलर द्वारा 1920 में जो दिया गया था वहीं से लिया गया है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी से। और इसे संक्षेप में नाजी पार्टी कहते हैं। अगला पॉइंट है, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोयबल्स संभालता था। गोयबल्स नाजी दल का प्रचार के कार्य संभालता था। अगला पॉइंट था, हिटलर का जन्म कब होता है? तो दोस्तों, हिटलर का जन्म हिटलर तानाशाह का जन्म कब हुआ? ये हुआ था 20 अप्रैल 1889 को वान में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को वान में हुआ। जर्मनी वॉल्स पार्टी की स्थापना हिटलर द्वारा की गई थी। जर्मन वॉल्स पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हिटलर के द्वारा की गई थी। हिटलर का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1889 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया था। युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस मिला था। प्रथम विश्व युद्ध में ये हिटलर था वो जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ था और इसने असाधारण वीरता के कारण इसे आयरन क्रॉस मिला था। और यह 1923 में जर्मनी का गणतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने के प्रयास में पकड़ा गया और उसे सजा हो गई। हिटलर को ये जर्मनी का गणतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास कर रहा था और इसी कारण से 1923 में इसको सजा हो जाती है। जेल में उसे मेन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, इसने जेल में रहते हुए किताब लिखी। तो ये भी पूछता है मेन कैंप या मेरा संघर्ष किताब किसकी है? तो याद रखिएगा ये हिटलर की है और यह हिटलर की आत्मकथा है। मेरा संघर्ष किसकी का आत्मकथा? तो ये हिटलर की आत्मकथा है जिसने खुद हिटलर ने जेल में रहते हुए लिखा था। अगला पॉइंट है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसका है? तो ये हिटलर का है। एक राष्ट्र एक नेता, ये नारा किसने दिया था? ये हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर वर्साई की संधि का विरोधी था। वर्साई की संधि हुई थी उसका विरोधी हिटलर था। अतः जर्मन देश में देशभक्त एवं पूर्व सैनिक अफसर नाजी पार्टी को समर्थन देने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर के समर्थक थे उसे फ्यूरर कहते थे। फ्यूरर हिटलर के समर्थक हिटलर को कहते थे। हिटलर के जो समर्थक बाह पर स्वास्तिक चिन्ह बनाए हुए रहते थे या लगाए रहते थे। हिटलर के जो समर्थक थे वो बाह पर स्वास्तिक चिन्ह होता है आपका ऐसे करके बनता है, ये लगाए रहते थे। कहाँ पर? बाह पर। और हिटलर अगला पॉइंट रहा, हिटलर के गुप्तचर पुलिस का गठन किया। हिटलर के जो गुप्तचर थे इन्होंने पुलिस का गठन किया जिसे गेस्टापो कहा गया।
हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ यहूदी विरोधी नीति और इसका तात्पर्य हिटलर यहूदियों से घृणा करता था। फिर से देखिएगा इस पॉइंट को, हिटलर के जो सामी विरोधी थे, विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी नीति, और इस यहूदी नीति का अर्थ क्या था, हिटलर यहूदियों से घृणा करता था। नेक्स्ट पॉइंट रहा, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 1933 में हिटलर को अपना चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया या घोषित कर दिया था। 1934 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। 1934 में जो है ये हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना। ये भी पूछा जाता है, हालांकि इसमें सभी पॉइंट पूछे जाते हैं। जो हिटलर था वो जर्मनी का तानाशाह कब बना, तो ये बना था 1934 में। 16 मार्च 1935 को हिटलर ने पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला जो है शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। यानी कि जो हिटलर था उसने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत जो है ऑस्ट्रेलिया पर, जो ऑस्ट्रिया देश था ऑस्ट्रिया, उस पर जो है पहली बार उस पर आक्रमण किया। तो हिटलर की नीति क्या थी, विस्तारवादी। हिटलर चाहता था कि जो है जर्मनी का विस्तार हो, तो उसकी नीति सीधा थी कि विस्तारवादी युद्ध करो और जो है कब्जा करो। तो उसमें इसी नीति के तहत जो है ऑस्ट्रेलिया पर पहली बार आक्रमण किया। वही नेक्स्ट पॉइंट रहा, 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना पोलैंड पर आक्रमण किया। सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर बैठा कि उसने 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और यही कारण रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से हो जाती है। इसने हल्के में ले लिया पोलैंड को और उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध की जो है शुरुआत यहीं से हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के कारण हिटलर को जो है 1945 में आत्महत्या कर लेता है। 1945 में क्या करता है, ये आत्महत्या कर लेता है, और यहीं से जो है इटली में फांसीवाद का जो उदय था इसके पॉइंट हो जाते हैं ख़त्म। अब अगले जो है पार्ट में हम आपको बताएंगे जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। ये विश्व के इतिहास का जो 13वां पार्ट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अब तक ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और समस्त पार्टों को एक साथ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और प्लेलिस्ट में विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें जाके सभी वीडियोस को आप एक एक करके देख सकते हैं। अब तक आपको 12 पार्ट पढ़ा चुके हैं। मिलेंगे 13वें पार्ट में जापान साम्राज्यवाद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।